कोई सुन लिया तो वो मुक्त हो जाएगा। कहीं निर्जन पर्वत में चलते हैं। भगवान शिव पार्वती को लेकर कहाँ गए? अमरनाथ। अमरनाथ की गुफा, वहां पर जैसे अपना त्रिशूल गाड़ा, सभी जीव जंतु वहां से भाग गए, लेकिन एक तोते का अंडा रह गया, बच्चा, वो रह गए और सब भाग गए। भगवान शिव बैठ गए कथा स्थली में, जहां पर व्यास गद्दी बनी थी गुफा के अंदर। मां पार्वती सामने आसन लगाकर बैठ गई। भगवान शिव ने कहा, सुनो, मैं कथा सुनाता हूं तो आंख नेत्र बंद करके सुनाता हूं, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप कथा सुन रही हैं? इसलिए आप हुंकारी भरती रहना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कथा श्रवण कर रहे हैं। मां पार्वती ने कहा, स्वामीनाथ ठीक है। भगवान शिव कथा प्रारंभ कर दिए। जैसे ही भगवान शिव ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला प्रारंभ की, इतने में मां भगवती को नींद आ गई। नींद कह लीजिए या फिर समाधि कह लीजिए, जो भी आया हो। मां भगवती जैसे निंद्रा में गई। इसके बाद भगवान शिव कथा सुनाते जा रहे हैं और वही अंडा का बच्चा निकल कर अंडे से और हुंकारी भरने लगा। जैसे ही कथा समाप्त हुई, शिव जी उठे, देखे मां पार्वती सोई हुई हैं। बदले में हुंकारी भरता देखे उस सुखसावक पक्षी को पीछा कर दिया, त्रिशूल लेके भागता रहा। उसके पीछे पीछे शिव जी भागे, पूरे त्रिलोकी में भागता रहा और शिव जी त्रिशूल लेकर उसके पीछे पीछे भागते रहे कि आज इसको मार दूं। अब आप सोचेंगे कि छोटा बच्चा कैसे उड़ गया? क्योंकि ज्ञान का वो पंख है जिससे स्वर्ग तक जाया जा सकता है। इसलिए हरि कथा बहुत सुंदर है। वही सुख पक्षी सुनकर उड़ गया और जाकर व्यास जी की पत्नी एक भगवान सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी, जिनका नाम था पिंगला और बटिका। वो भगवान सूर्य को अर्घ दे रही थी, मंत्र उच्चारण की। इतने में वही बच्चा जाकर उनके पेट में घुस गया और उदर में प्रतिष्ठित हो गया। भगवान शिव गए व्यास जी के झोपड़ी में, दरवाजा खटकाने लगे, खोलो, मैं उस पंछी को मार दूंगा। व्यास जी निकले, बोले नाथ क्या हुआ? बोले तोते का बच्चा मेरा अमर कथा सुन लिया। बोले नाथ, अगर आपका वो तोते का बच्चा अगर अमरनाथ अमर कथा सुन लिया है तो वो तो मुक्त हो गया होगा, वो अमर हो गया होगा, आप उसको कैसे मार सकते हैं? भगवान शिव समझ गए कि ये भगवान कृष्ण की ही लीला है। भगवान शिव चले गए। 12 वर्ष सुखदेव जी अपनी मां के गर्भ में रहे, निकल ही नहीं रहे। व्यास जी बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, पुत्र मैंने तेरे लिए बहुत कामना की थी, आप तू निकलो, क्योंकि बिना संतान के गृहस्थ आश्रम शून्य होता है। जब तक हमारे घर में कोई बच्चा ना रोए तब तक वो गृहस्थ आश्रम अच्छा नहीं होता। इसलिए मैंने कितनी तपस्या की है कि मेरा एक पुत्र हो, संतान, निकलो। सुखदेव जी ने अंदर से कहा, हे पिताजी मैं नहीं निकलूंगा, क्योंकि बाहर माया है और माया मुझको पकड़ लेगी। बड़े विनती की सुखदेव जी की। सुखदेव जी निकल पड़े। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान गर्भ से बाहर निकले। बोले सुखदेव भगवान की। सुखदेव भगवान प्रकट हुए, जय जयकार होने लग गया। सुखदेव जी जैसे ही निकले,